तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भौतिकी के बारे में। भौतिकी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भौतिकी क्या है। अब देखो भौतिकी किसे कहते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। फिर से एक बार देख लेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी। और भौतिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछ सकता है, भौतिकी के जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। अब भौतिकी के जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। कोई ये भी पूछ सकते हैं कि भौतिकी के पिता कौन है? सर आइजैक न्यूटन। उनका पूरा नाम क्या है? ऐसे भी लोग कौन न्यूटन कहते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। अब देखिए भौतिकी के अपने अध्ययन के अनुसार अलग अलग टीचर अलग अलग तरह से बांटे हैं, लेकिन भौतिकी के अध्ययन के अनुसार हम लोग अपने अनुसार 8 भागों में बांटे हैं, ठीक है। पहला है आपका यांत्रिकी, दूसरी चीज है ध्वनि, और तीसरी है ऊष्मा, चौथी है प्रकाश, पांचवा है विद्युत, 6 नंबर है आपका चुंबकत्व, 7 नंबर है आपका आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, और 8 नंबर है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइए हम बात करेंगे यांत्रिकी के पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यांत्रिकी भौतिकी के बारे में बात करेंगे। तो इसके अनुसार मापने वाले जो भी क्रियाएं होती है, क्वांटिटी होती है, जिसको हिंदी में आप लोग राशि के नाम से जानते हैं। तो इसकी पहली पॉइंट है कि राशि किसे कहते हैं? क्या है बाबू? राशि। और राशि किसे कहते हैं? सिंपल सी डिफिनेशन, कोई भी पूछ सकते हैं कि राशि किसे कहते हैं। तो राशि किसे कहते हैं? जिसे
संख्या के रूप में, जिसे संख्या के रूप में प्रकट, संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, तो उसे राशि कहते हैं। जैसे कि जनसंख्या, जनसंख्या आयु, वस्तु की द्रव्यमान, मेज की लंबाई, डैश डैश आदि, यह सब क्या है? राशि है। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उससे हम लोग क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, जैसे कहते हैं बिहार की जनसंख्या इतनी है, उसकी आयु 10 साल हो गई है, उस वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, मेज की लंबाई 5 फुट है, डैश डैश आदि, ये सब के सब क्या है? राशि। सिंपल सी बात है, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे भी राशि कहते हैं। अब राशि जो होते हैं, राशि के कुछ प्रकार होते हैं। राशि कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो आपका राशि जो है, अब इसे अब हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक राशियां। इसके बारे में बात करेंगे, भौतिक राशियां। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए भौतिक राशियां होती क्या है। अभी तो आप लोग को राशि बताए हैं, और अब पूर्ण रूप से बात करेंगे भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जो मापी अथवा तौली जा सकती है, मापी अथवा तौली जा सकती है, एवं जिनको भौतिक पदों के नियमों में व्यक्त किए जा सकते हैं, तो उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब देखिए भौतिक राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जो मापी अथवा तौली जा सके, जिसको मापा अथवा तौला जा सके, वही क्या है? आपके भौतिक राशियां हैं। एवं जिनका भौतिकी के पदों के नियमों में व्यक्त किया जा सके, भौतिकी के नियमों के पदों में व्यक्त किए जा सकते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं?
भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे जैसे लंबाई द्रव्यमान समय चाल वेग डैश डैश आदि, यह सब के सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। क्या है? भौतिक राशियां हैं। अब देखिए भौतिक राशियां, आपसे कोई पूछेगा कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, तो भौतिक राशियां के प्रकार। अब देखिए इसका दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रकार है मूल या आधारी भौतिक राशियां। मूल या आधारी भौतिक राशियां। और दूसरी है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। पहला क्या है? मूल या आधारी भौतिक राशियां, और दूसरा क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो बात करने वाले हैं भौतिक मूल या आधारी भौतिक राशियां के बारे में। अब देखिए मूल का मतलब होता है मुख्य, आधारी का मतलब होता है किसी दूसरे पर आधारित नहीं हो सकती है। तो ऐसी राशियां जो मूल रूप से क्या हो, अपने आप में स्वतंत्र होती है, उसे ही क्या कहते हैं? मूल या आधारी भौतिक राशियां करेंगे। चलिए नोट करिए। मूल या आधारी भौतिक राशियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। डिफिनेशन से बात करते हैं। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, तो उन्हें मूल या आधारी भौतिक राशियां कहते हैं। अब देखिए वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है, वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल या आधारी भौतिक राशियां कहते हैं। अब मूल या आधारी भौतिक राशियों की संख्या स्टार मिनट करिए। मूल या
आधारी भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। मूल या आधारी भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। फर्स्ट, लंबाई, इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। सेकंड, द्रव्यमान, इंग्लिश में बोलते हैं मास। थर्ड, समय, इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। फोर्थ, ताप, टेम्परेचर बोलते हैं इंग्लिश में। 5, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। 6, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और 7, पदार्थ की मात्रा। इसको मोल भी बोला जा सकता है, कोई कोई मोल भी बोलता है, ठीक है ना। तो अब पता लगे बात यह मूल भौतिक आधारित राशियों की संख्या कितनी होती है? 7। पहला, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। क्लियर? तो यही सब मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। इसके अलावा बाकी सब जितने राशियां हैं सबके सबके व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। अब देखिए, यह ऐसा पॉइंट है जो अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र। पहले ही डेफिनेशन से पता चल गया होगा आपको कि भौतिक राशियों जो एक दूसरे से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। उन्हें क्या कहते हैं? मूल या आधारी भौतिक राशियां कहते हैं। अब मूल या आधारी भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? एकदम फिक्स है कि 7 से 8 नहीं हो सकता है। जब भी रहेगा तो कितना रहेगा? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं? मूल या आधारी भौतिक राशियां कहते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा रहा। यह क्लास 11वीं के लिए और क्लास 9 के लिए बहुत उपयोगी है। और चैनल को सब्सक्राइब करें।